एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए 64 इंटरसेप्ट मिसाइलों का एक नया फार्मूला तैयार किया है। जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से डर का नतीजा है। चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया भागो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। माना जाता है चीन की चिंता क्यों बढ़ी? दरअसल चीन की चिंता तब और बढ़ गई जब भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम करना शुरू किया। भारत की ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, उसकी रफ्तार 7 मैक तक हो सकती है। चीनी वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस और अन्य हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम का सुझाव दिया। रिपोर्ट के अनुसार इस सिस्टम में कुल 64 इंटरसेप्ट मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। चीन का मानना है कि इस रणनीति से हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोका जा सकता है। हालांकि इस रणनीति में कई कमजोरियां हैं, जैसे अगर भारत ने एक साथ 3 या 4 हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की तो चीन का 64 मिसाइलों का फॉर्मूला नाकाम हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में इंटरसेप्ट मिसाइलों की तैनाती बेहद महंगी होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति और मार्ग बदलने की क्षमता के सामने इंटरसेप्ट मिसाइलों का प्रभाव कम हो सकता है। भारत ने हाल ही में एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल ब्रह्मोस 2 से अलग है, लेकिन इसकी तकनीक चीन को चौंका रही है। इसके अलावा भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 शामिल है, पहले से ही चीन की ये योजना सिर्फ भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से डर का नतीजा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी बड़ा प्रभाव है। ब्रह्मोस की तैनाती होने से चीन के समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से भारत अब रणनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है। चीन के नकली युद्ध और 64 मिसाइलों की रणनीति पर एक नया सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या ये वास्तव में भारत की बढ़ती ताकत को रोक पाएगा? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। चीन चाहे कितनी भी योजना बना ले, भारत का आत्मविश्वास और तकनीकी बढ़त हर बार उसे मात देगी। चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया भागो, जान बचाकर भागो भारत से। और ये जो हिडन बैटल है इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का एशिया में, वो लड़ाई अभी बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों, इंडिया और चाइना एशिया की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं और दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी हैं ग्लोबल एरिना के अंदर। दोनों कंपीट कर रहे हैं कि जो स्पेस अमेरिका छोड़ता जा रहा है उसको भरने के लिए। डोमिनेंस है इंडस्ट्रीज के अंदर, वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर चाइना कंपीट करता है भारत के साथ, भारत कंपीट करता है चाइना के साथ। और दोनों लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर अपनी पकड़ बनाई जाए। अभी अभी जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि भारत चाहता है कि ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो बने। चाइना ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का है। 30% दुनिया की जो प्रोडक्शन है गाड़ियों की, अकेला चाइना वो करता है। लेकिन अभी अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स है उसके अंदर, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भारत ने भी बहुत बड़ी स्ट्राइड्स करी हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है, चाइना ऑलरेडी पोजीशन में है कि वो भारत की मार्केट को टेक ओवर कर लेता, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और भारत ने भी एक काम कर दिया कि भाई जो रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसको रोक लगा दिया चाइनीज कंपनीज को। वो क्यों? क्योंकि भारत हमेशा अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली मोदी जी। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकन में क्यों अजय बंगा नहीं पैदा हो रहा? यहां पे विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पाकिस्तानियों में पैदा हो रहा? क्या वजह है? जी मतलब कोई पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का सीईओ क्यों नहीं बन पा रहा? क्या वजह? बहुत बड़ा लम्हा फैक्ट्री, बहुत बड़ा लम्हा। डॉक्टर साहब, एक सवाल भी करना है। विवेक रामास्वामी का आपने नाम लिया है, वो सुना है, वो खास तौर पे शायद कुछ इंडियन मीडिया या इंडियन लॉबी जिसे आप कहते हैं, उन्होंने विवेक रामास्वामी की अटेंशन कर दी है। वो जो पाकिस्तानी होटल है उधर न्यूयॉर्क में, रोज वैलेट, वो आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि एक होटल को हम $220 मिलियन दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी होटल है। तो ये तो डॉक्टर साहब अब वो $3.5 बंद कर देने ने ट्रंप ते रामास्वामी ने, जरा उस पर भी कमेंट कीजिएगा जो रामास्वामी ने कहा। चीमा साहब, आपके ऊपर जो केपीके की तरफ से हमले हो रहे हैं वो तो मेरे पैसों से हो रहे हैं चीमा साहब, IMF के पैसों से हो रहे हैं। और दूसरा 190 अरब रुपए का नुकसान डेली बेस पे हो रहा है। IMF थोड़ा क्या चल रहा है?
आप कह रहे हैं कि यहां से डॉलर रोकने चाहिए डॉलर आपके। ये डॉलर गए ही नहीं होंगे पाकिस्तान। आपको किसने बताया कि न्यूयॉर्क के होटल के पैसे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? ये इधर उधर ही हो गए होंगे, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या लंदन चले गए होंगे या दुबई चले गए होंगे। चीमा साहब, आपके गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या ख्याल है, आईएमएफ को आपको बेल आउट करना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, करना चाहिए कि एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर हमला कर रहा है, बलूचिस्तान में आपकी बसों से उतार कर पंजाबियों को मारा जा रहा है, क्या आईएमएफ को आपको पैसे देने चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है, उधर तो मायूसी है, तो यहां पे क्या है? इस डायस्पोरा की हालत देखें ना इधर की। कि मोदी जी ने भारत फर्स्ट की नीति अपनाई और उन्होंने जो डोमिनेंस थी चाइनीज बिजनेसेस की और जो एग्रेसिवनेस चाइनीज कंपनीज का था भारत के अंदर, उसमें रोक लगा दी। किया क्या? भारत ने पहले काम किया कि हाई टैरिफ लगा दिए चाइनीज स्टील इंपोर्ट के ऊपर। आपको मालूम है स्टील के अंदर गाड़ी बनाने में स्टील के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। हमने 30% तो टैक्स लगा दिया, अमेरिका ने 25 लगाया, हमने 30 कर दिया। यानी कि हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो चाइना से आ रही थी उसके ऊपर बैरियर लगाया स्टील इंपोर्ट के ऊपर। क्योंकि चाइना क्या करता था, अपनी कंपनीज को बोलता था कि भी आपने सिर्फ असेंबली लाइन भारत में लगानी है, एक एक पुर्जा वो चाइना से बन के जाना चाहिए। भारत ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। ऊपर से एक काम और किया कि जो चाइना की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है बड़ी बड़ी, BYD, SAIC, उसके साथ भी हमने बोल दिया कि आपकी जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंडीशंस लगा दी कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है भारत में तो ये कंडीशंस आएंगी। वो इतनी लंबी लिस्ट थी कि इट वाज अनएक्सेप्टेबल टू चाइनीज कंपनीज। और उसमें कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। यानी कि चाइना ने जो अमेरिका, यूरोप की कंपनीज के साथ किया था कि आप अगर चाइना में फैक्ट्री लगाएंगे, आपको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ, अपने डिजाइन हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे। भारत ने भी वो कंडीशन चाइना के साथ लगा दी। यानी कि जो मैं बार बार बोलता हूं, कॉपी मास्टर को कॉपी कीजिए, इसकी पॉलिसीज इसी के मुंह पे मारिए। मोदी जी ने वही काम किया। मुझे खुशी है कि मोदी जी ने मेरी बात सुनी है। अब आगे ये जो मेजर्स लिए हैं, इसका मतलब है कि भारत ने 2 तीर एक निशान नहीं, 2 निशान एक तीर से पूरे कर लिए। पहला, हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, अपने लोकल प्लेयर्स को। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।